स्टोइसिज्म स्टोइसिज्म को उर्दू में रवाकियत या रवाकी फ़िलासफ़ी कहा जाता है। फ़िलासफ़ी ऑफ स्टोइसिज्म अब तक की फ़िलासफ़ीज़ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी है। हिस्ट्री में बहुत से रिमार्केबल लोगों ने स्टोइसिज्म की फ़िलासफ़ी को यूज़ किया क्योंकि ये फ़िलासफ़ी अपनी प्रैक्टिकलिटी के साथ ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन देती है। ये फ़िलासफ़ी हमें अपने नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिव इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है। अगर हम इस फ़िलासफ़ी के रूट्स की तरफ जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस फ़िलासफ़ी के रूट्स एंशिएंट ग्रीक से मिलती हैं। ये फ़िलासफ़ी ज़ीनू ऑफ साइटियम ने दुनिया को 300 BC में इंट्रोड्यूस करवाई। ज़ीनू, जो कि एक मर्चेंट था, साइटियम से तजारत की गर्ज से जा रहा था और एक शिप एक्सीडेंट में एथेंस के करीब अपना सब कुछ गंवा बैठा। ज़ीनू इस एक्सीडेंट में बच गया और तैर के एथेंस पहुंचा। ज़िंदगी से परेशान ज़ीनू एक दिन चलते चलते एक बुक स्टोर तक गया और वहाँ इसे सोक्रेटिस के बारे में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और उसे दिलचस्पी हुई कि इस मौजू के बारे में वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करे। इसलिए उसने स्टोर के ऑनर से पूछा कि उसको सोक्रेटिस के बारे में मज़ीद मालूमात कहाँ से मिल सकती हैं। उन्होंने ज़ीनू को एक शख्स से मिलवाया जो कि एक साइनिक फ़िलासफ़र ज़ीनोफ़ोन था। ज़ीनू ने ज़ीनोफ़ोन की शागिर्दी इख्तियार कर ली और बहुत सी ऐसी फ़िलासफ़ीज़ उनके रिस्पेक्टिव फ़िलासफ़र को स्टडी किया। यहाँ तक कि 301 BC में ज़ीनू ने अज़ खुद लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़ीनू अपने स्टूडेंट्स को तालीम स्टोवा पोकेलई नामी एक जगह पर देता था और इसी वजह से इस फ़िलासफ़ी की एजुकेशन लेने वाले लोगों को स्टोइक्स कहा जाने लगा और इसी नाम से इस फ़िलासफ़ी का नाम स्टोइसिज्म बना। स्टोइसिज्म की फ़िलासफ़ी हमें सिखाती है कि किस तरह लाइफ में प्रैक्टिकल और सेल्फ डिसिप्लिन रहना है और कैसे मुश्किलात का सामना करना है। लिहाजा इन टुडेज़ वर्ल्ड स्टोइक वो होता है जो इमोशनली काम और प्रैक्टिकल हो। फर्दरमोर स्टोइज्म हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। और इस कॉन्सेप्ट से लिंक होते हुए स्टोइसिज्म की फ़िलासफ़ी कहती है कि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत छोटी हैं। ये फ़िलासफ़ी हमें खुद पर कंट्रोल रखना और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और तमाम तरह हालात में स्ट्रॉन्ग रहना सिखाती है। इस फ़िलासफ़ी के तहत हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में डिससेटिस्फाइड और ना खुश रहने की वजह महज ये है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते और अपने डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे होते हैं। दस स्टोइसिज्म की फ़िलासफ़ी हमें ये सिखाती है कि ऐसी सिचुएशंस में कॉप कैसे करना है, खुद को काम रखते हुए इन फीलिंग्स को अपने अंदर से ख़त्म कैसे करना है। स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट यूँ तो बहुत ज़्यादा सादा और अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन स्टोइसिज्म की कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जो कि स्टोइसिज्म के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल और इन क्लैरिटी समझने में मदद देती हैं। जैसे कि स्टोइक फ़िलासफ़ी कहती है कि इंसान को खुद अपने बारे में पता होना चाहिए और ये कि इंसान अपने साथ ऑनेस्ट रहे ताकि रैशनल होने के साथ साथ अपनी एक्सट्रीम पोटेंशियल्स को देख सके। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टोइक फ़िलासफ़र एपिक्टेटस कहता है कि इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है और क्या है। मज़ीद एपिक्टेटस का ये कहना है कि इंसान को अपने टैलेंट और एप्टीट्यूड को बेहतर फॉर्म में डालने में काफ़ी वक्त लग जाता है और बीइंग ह्यूमन हमें हर वक्त लर्न करते रहना चाहिए और ग्रो करते रहना चाहिए और अपनी इस लर्निंग और ग्रोथ के साथ हमें लाइफ में किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने से घबराना नहीं चाहिए। बस इंसान को हमेशा जेन्युइन रहना चाहिए। इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक हमारा एक आइडियल होना चाहिए और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टोइक फ़िलासफ़र सेनेका कहता है कि हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो कि हमारा ट्रू गाइडर हो और हमें आगे बढ़ना सिखाए और हमें सिखाए कि किस तरह से अपनी वीकनेसेस को हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो हमारे अंदर छुपा पोटेंशियल पहचान सके और इसको हम पर आश्कार कर सके। ऐसा तो सिर्फ वही इंसान कर सकेगा जो खुद भी फेयरलेस होगा और हमें भी फेयरलेस होना सिखाएगा। स्टोइक फ़िलासफ़र एपिक्टेटस, मार्कस और ज़ीनू ऑफ साइटियम का मानना था कि हमें अपने वर्च्यूज़ को ढूंढना चाहिए। अगर हम अपने वर्च्यूज़ को ढूंढ लेंगे तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान हो जाएगी। यानी कि हमें अपने वर्च्यूज़ को फॉलो करना चाहिए जिससे अपना हर काम हम अकॉर्डिंग टू आवर मॉरल्स और वैल्यूज़ करेंगे। मोरओवर स्टोइक फ़िलासफ़र्स यकीन रखते थे कि बुरी चीज़ों और नेगेटिविटी को हमें पहले से एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इनको पहले से एक्सपेक्ट कर लेना हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इस तरह से हम पहले से खुद को मेंटली तैयार कर लेते हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं।
हालांकि स्टोइक्स कभी भी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करते, बल्कि वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि जब किसी भी तरह के हालात आएंगे तो वो हमारे लिए नॉर्मल हालात ही होंगे और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ही शो करवाना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट से लिंक्ड स्टोइक्स का ये मानना है कि मुश्किलों से बड़ी ज़िंदगी में इंसान का करेजियस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि खुद पर कंट्रोल हो करके ही बना जा सकता है। यानी कि हमें किसी भी तरह के हालात और एहसासात के लिए एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉडरेट रहना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट रहना हमें बहुत से मसाइल से बचा सकता है। स्टोइक फिलॉसफी इस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि हमें खुद को एजुकेटेड करना चाहिए, और एजुकेशन वो जो कि एप्लीकेबल हो। हमें अपने नॉलेज को एप्लीकेबल बनाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एपिक्टेटस कहता है कि सिर्फ ये कह देना कि हमने बुक्स पढ़ी हैं ये कभी भी इनफ नहीं होता, बल्कि इन बुक्स से हमने क्या सीखा और इसका हम पर क्या असर हुआ, हमें इसको अपने अमल से दिखाना होगा। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस स्टोइक्स के टर्म में बात करते हुए कहता है कि सेटिस्फैक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमें इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं, बल्कि हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद हैं, और एज अ सेटिस्फाइड फीलिंग हमें ग्रैटिट्यूड शो करवाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ें भी हमारे पास ना होती तो हम क्या करते। स्टोइसिज्म की फ़िलॉसफी हमें फर्दर ये बताती है कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और रिस्पेक्टफुल मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, और कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमें सेक्रीफाइस के लिए भी खुद को तैयार करना होगा। और ये कि हमारी ज़िंदगियाँ क्योंकि बहुत छोटी हैं, तो सेनेका अपनी बुक में ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में ये बताता है कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मौत आनी ही नहीं, और हमें एहसास ही नहीं होता कि वक्त गुजरता जा रहा है, और हर वक्त के गुजरने के साथ साथ हम वीक होते जा रहे हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, हमें इसको कभी भी फॉरएवर कंसीडर नहीं करना चाहिए। वो लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे होते हैं और विदाउट एनी स्केड्यूल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो फिर पीछे रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, ग्रोथ के लिए हमें चैलेंजिंग सिचुएशंस और डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। सेनेका इस कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि जो लोग विदाउट चैलेंजेस लाइफ गुजारते हैं वो लोग दरअसल डरपोकों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यानी हमें ज़िंदगी के तमाम हर्डल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और चैलेंजेस को फेस करते हुए भी एक काम और पॉजिटिव लाइफ गुजारनी चाहिए।